Seven friends A B C D E F G are subscribers to one of the cellular networks AJVB. All members of every family subscribe to the network. मतलब जैसे एक ही फैमिली है, ए के पास यदि एयरटेल है तो उसकी फैमिली में सब लोगों के पास एयरटेल ही होगा. Every network has at least one customer from among these seven friends. All the seven friends are on trip to Dubai on a short visit. Every one of them made a call to their own families, and in addition, at least two calls to the families of their friend. चलो, तो ये ऐसा कहना चाह रहा है मतलब कि हर किसी बंदे ने अपनी फैमिली को तो कॉल किया ही किया, और खुद के अलावा एटलीस्ट दो दूसरे दोस्तों की फैमिली को कॉल किया था, एटलीस्ट टू. द रोमिंग चार्जेस एयरटेल $3, जियो 4, वोडा 5 एंड बीएसएनएल 6 इस चार्जेस दे रखे हैं. If subscriber is calling from network X and receiver is from network Y, मतलब अलग अलग नेटवर्क से हैं, then the charges for the call is equal to minimum of X और Y. अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब देखो जैसे एयरटेल से आपने जियो पे कॉल किया तो एयरटेल के ₹3 लगते हैं, $3 लगते हैं, जियो के $4 लगते हैं. तो जब एयरटेल और जियो का कॉल हो रहा होगा तो इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है वो रेट एप्लीकेबल होगी. तो किसकी लगेगी रेट? एयरटेल की. ये बात समझ में आई आपको? यस सर. यस सर. ठीक है. और यदि सेम नेटवर्क पर है तो सेम चार्ज लगे. एयरटेल से एयरटेल करने पे $3, जियो से जियो करने पे $4 एंड सो ऑन. ये बात हम समझ गए. कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, चलो कोशिश करते हैं, है ना. उसको 1 मिनट दो, इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूं मैं. स्ट्रक्चर दिमाग में आगे कैसा बनना चाहिए? सर कॉलम वाइज स्ट्रक्चर बनाएंगे क्या आप? पहले फर्स्ट कॉलम में आपके फ्रेंड्स के नेम हो जाएंगे, फिर सेकंड कॉलम में इनके जो नेटवर्क्स हैं उनका नाम, हाँ. फिर थर्ड के कॉम्बिनेशंस, और फोर्थ वाले में इनका टोटल. नहीं. अच्छा ओके सर. और कोई बच्चों, ये पता है स्ट्रक्चर वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कल भी मैंने एक बच्चे से बात की थी तो वहां पे वो स्ट्रक्चर की बात की थी, मतलब स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. तो कितने लोग हैं बच्चों? ये जी तक है या कहाँ तक? सर जी तक है. जी जी जी. देखो बच्चों, अब मैं क्या स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और आप लोगों ने क्या सोचा था एक बार देखते हैं. मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है. अच्छा, मेरे दिमाग में क्या आया कि ए सबको कॉल करेगा, किसी को नहीं करेगा. हाँ या ना? यस सर. तो मेरे हिसाब से ये सही स्ट्रक्चर लगना चाहिए कि भाई किसको कॉल कर रहा है. जो नेटवर्क की आप बात कह रहे हो कि कौन से नेटवर्क से होगा, वो तो मैं ए के बगल में लिख दूंगा यार, या बीएसएनएल जो भी आ रहा है ना, तो बगल में लिख दूंगा. क्लियर है? ये चीज क्लियर है कि ये कैसे बनाए स्ट्रक्चर? यस सर. चलो, अब अपन क्वेश्चन कॉपी करते हैं जल्दी से और सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं. सर हाँ जी, एक बार आप मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन फिर से समझाओगे? बिल्कुल समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. देखो बेटा, ये दे रखा है कि आप लोग दोस्त लोग घूमने गए बाहर, ठीक है. तो घूमने गए ना, तो टोटल 7 लोग घूमने गए. हम्म. तो आप अपनी फैमिली को तो कॉल करोगे ही वहां से, हम्म. कि नहीं? पर आप अपने दोस्तों की फैमिली को भी कॉल करोगे, 2 लोगों की, कम से कम 2 लोगों की. ओके. ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, आ गई. है ना? अब क्या है बच्चों, इसको थोड़ा फोन साइज और छोटा कर दो, आप लोग को दिक्कत ना हो तो एक बार देख लो. वैसे तो मैं रीड करूंगा तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए. चलेगा ये? यस सर, चलेगा. चलेगा सर. हाँ. और अब देखना इसका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, बहुत बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन लग रहा है. इसको मैं एक बार पूरा रीड भी कर देता हूँ, समझा भी देता हूँ, ठीक है. तो करण, 4 तरह के नेटवर्क है. 4 तरह के हम्म. नेटवर्क है. वो नेटवर्क है आपके एयरटेल, जिसके जो चार्जेस है ना एयरटेल के, वो दे रखे हैं अपन को कितने? $3. $3. $3. तो एयरटेल का चार्जेस $3. वोडाफोन, जियो और बीएसएनएल. वोडाफोन का कितना है बच्चों? $5. 5. BSNL का 6 और जियो का 4. हाँ, इसका तो ये 6. रेट है ना. अब बेटा क्या है, आपको कम से कम 2 दोस्तों के घर पे भी कॉल करना पड़ेगा, कम से कम. ठीक बात है? यस सर. अब यस सर. जब आप सपोज आप एयरटेल वाले हो,
और आपने जियो वाले को कॉल किया, तो रोमिंग पे रेट एयरटेल की तो 3 रुपए और जियो की 4 रुपए, तो कौन सी रेट लगेगी? तो बेटा जो मिनिमम रेट होगी वो लगेगी। अच्छा और आप एयरटेल और आपने एयरटेल वाले को ही कॉल किया तो ऑब्वियसली 3 रुपए की ही लगेगी ना रेट, इसमें तो पॉइंट ही नहीं है कुछ। हाँ, ठीक है ये सर, बात समझ में गॉट आ इट। गई? हम्म, तो आ ये गया सारी सर। इंफॉर्मेशन दे रखी, ठीक है। उसके बाद कंडीशन क्या क्या थी? आपको खुद के घर पे तो कॉल करना है ही है, उसके अलावा अपने फ्रेंड के घर पे भी करना जरूरी है, और कम से कम 2 फ्रेंड, एटलीस्ट 2 फ्रेंड्स के घर पे कॉल करना जरूरी है। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, ये एक पॉइंट है अपना। उसके बाद और क्या कंडीशन थी बच्चों? बस यही थी कंडीशन, बाकी अब आगे दे रखी है। तो देखो आगे क्या कंडीशन है, द टोटल चार्जेस फॉर 2 फ्रेंड्स फॉर $9 and $12। ठीक है, तो इनमें से जो टोटल चार्जेस है वो किसी के 9 आएंगे, किसी के 12 आएंगे, किसके मेरे को नहीं पता अभी तक, कोई बात नहीं। द फ्रेंड ऑन जियो नेटवर्क कॉल्ड द फैमिली मेंबर्स ऑफ एट लीस्ट वन फ्रेंड हु वाज ऑन एयरटेल नेटवर्क। तो जो जियो वाले हैं ना, जियो वाले, उन्होंने एटलीस्ट वन एयरटेल वाले को तो फोन किया ही किया है। ये बात समझ में आई? ये सेट यस सर। भारी है, ये सेट भारी है, ठीक है, कोई बात नहीं। फर्स्ट वाली इंफॉर्मेशन मैंने नोट कर ली है बच्चों। यस सर। सेकंड पे आता हूं। F and G talk to their family members and all friends। F और G ने सब फ्रेंड से बात की है, मतलब हर जगह कोई ना कोई वैल्यू पक्का से आएगी। ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। और इनका जो एवरेज था वो 30 था। इससे क्या पता चला? टोटल 60। वेरी गुड, इनका टोटल बिल मिलाकर 60 रुपीज का था, ठीक बात है। यस सर। एंड इसमें भी फैज के ज्यादा थे गोपाल से। गोपाल हु इज ऑन वोडाफोन नेटवर्क, तो पता चल गया। तो वोडाफोन, वोडाफोन के क्या चार्जेस है वो भी साइड में लिख देता हूँ, 5 5। रुपए। 5। तो समझ में आ रहा है? पहली बात तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था बनाना, स्ट्रक्चर बहुत तरीके का होना चाहिए, है ना, उससे आधी चीज तो वैसे ही इजी लगने लग जाती है। तो वोडाफोन से था गोपाल, 5 रुपए उसका चार्जेस का रेट है। और ये जो वैल्यू है ना, ये इससे तो ज्यादा है, दोनों का सब मिला के 60 है, पर फैज की जो वैल्यू है वो ज्यादा है। ये लिख लिया बच्चों, समझ में आया है? यस सर। सेकंड पॉइंट भी यूज हुआ। दीपक जो कि बीएसएनएल नेटवर्क पे है, चलो बढ़िया, बीएसएनएल जिसकी रेट कितनी है, 6 रुपए, 16 रुपए इसके टोटल लगे हैं, बढ़िया है, ये लो कर दिया यूज। फोर्थ, अरुण कॉल्ड ऑल द फैमिलीज हु वर रिसीवर्स ऑफ कॉल फ्रॉम फ्रेंड हु इज बीएसएनएल सब्सक्राइबर। ये कंफ्यूज कर रहा है। अरुण ने हर उस फैमिली को कॉल किया है जिनको बीएसएनएल सब्सक्राइबर ने कॉल किया था। अरुण ने हर उस फैमिली को कॉल किया है जिसको बीएसएनएल सब्सक्राइबर ने कॉल किया था। All the families who received call from ईशान belong to different network। ईशान ने जिसको भी कॉल किया है वो सब डिफरेंट नेटवर्क से हैं। इससे कुछ पता चला क्या? ईशान ने जितनों को भी कॉल किया है ऑल डिफरेंट नेटवर्क, कुछ पता चला इससे? ईशान ने 4 पीपल को कॉल किया है। हाँ कह सकते हैं ईशान ने 4 लोगों को कॉल किया है, एक वोडाफोन वाले को, एक एयरटेल, एक जियो, एक बीएसएनएल। फोर्थ वाले में जो अरुण वाला पॉइंट है ये अभी तक क्लियर नहीं है, पूरा अपन ने लिखा नहीं है इसको, तो मैंने इसको टिक नहीं किया है। नो फैमिली रिसीव मोर देन 5 कॉल्स। तो किसी भी फैमिली के पास 5 कॉल से ज्यादा नहीं आ सकते हैं। फैमिली मेंबर्स ऑफ विश्वास एंड चेतन रिसीव 4 कॉल। विश्वास और चेतन को 4 कॉल आए थे, इनकी फैमिलीज ने रिसीव किए थे, है ना। और मैक्सिमम कॉल किसी भी फैमिली के पास कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 5 कॉल्स आ सकते हैं। मैक्सिमम 5 इनकमिंग लिख देता हूं मैं, इनकमिंग 5 से ज्यादा कॉल्स की नहीं हो सकती है। चेतन ने ईशान की फैमिली को कॉल नहीं किया था, ठीक है, चेतन ने ईशान की फैमिली को कॉल नहीं किया था। The total call charges of Deepak, DEB, और consecutive numbers in decreasing order, consecutive numbers और decreasing order में, तो D का 16 है तो E का 15 होगा और B का 14 होगा। ये बात समझ में आई? डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला था। Yes, Family sir. member of any friend can receive a call from at most one Airtel subscriber। कोई भी फैमिली है ना, कोई भी फैमिली मेंबर है, वो एट मोस्ट वन एयरटेल वाला से कॉल रिसीव कर सकता है।
मतलब जैसे दो दोस्तों के पास एयरटेल है, बी और सी के पास सपोज एयरटेल है, तो ये दोनों ए को कॉल नहीं कर सकते, दोनों में से कोई एक ही जना कर सकता है मैक्सिमम, हो सकता है दोनों ने ना किया हो। और लास्ट पॉइंट, फैमिली मेंबर ऑफ टू फ्रेंड ऑन द सेम नेटवर्क मस्ट बी कॉन्टेक्टेड बाय डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रेंड। जो सेम नेटवर्क पे है ना दो फैमिलीज, उनको डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रेंड कांटेक्ट करने चाहिए। मतलब जैसे किसी एयरटेल वाले को 5 लोगों ने कांटेक्ट किया है, तो किसी दूसरे एयरटेल वाले को 5 नहीं करेंगे, 4 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। तो यदि सेम नेटवर्क पे है तो ये डिफरेंट होना चाहिए नंबर। सर हाँ जी। एक बार 7th पॉइंट वापस बताना। 7th पॉइंट ये कह रहा है, जैसे दो एयरटेल के सब्सक्राइबर है ना, जैसे हाँ सपोज सर। बी और सी दोनों के पास एयरटेल है, तो ये दोनों ए को कॉल नहीं कर सकते, कोई भी बंदे को ये दोनों कॉल नहीं कर सकते, दोनों में से कोई एक कर सकता है। ओके सर। ठीक है ना। और इसको दूसरी भाषा में ऐसे कह लो कि किसी भी फैमिली पर्सन के पास दो एयरटेल वालों का तो कॉल नहीं आएगा। अब बच्चों बात यह है, क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, अब स्टार्ट कहां से करना चाहिए आप लोगों को मुझे समझा दो। सर हाँ, सर ये 4th पॉइंट से अपन ऐसा समझ सकते हैं क्या कि डी जिसको भी कॉल करेगा उसको ए भी कॉल करेगा? अब बेटा बीएसएनएल का डी, हाँ ऐसा समझ सकते हैं बिल्कुल, कि जिस भी बंदे को बीएसएनएल वाला कॉल कर रहा है ना, हम्म। अरुण ने हर उस बंदे को कॉल किया है, ओके सर। बिल्कुल समझ सकते हैं। बच्चों कहां से स्टार्ट करना चाहिए? तो तो टोटल से 9 और कुछ 12 वाली इंफॉर्मेशन जी कहीं का, पूछ जी के सकते पास हैं? वोडाफोन है, 5 रुपए का यहाँ भी लिखना जरूरी है, क्योंकि जी की फैमिली के पास भी वोडाफोन ही होगा और डी की फैमिली के पास भी बीएसएनएल ही होगा, जिसकी रेट है 6 रुपए। अब जब जी ने वोडाफोन वाले को कॉल किया, कितने रुपए लगे होंगे? जी ने जी को कॉल किया 5 रुपए, और जी ने जब डी को कॉल किया तो कितने रुपए लगे होंगे? 5। तब भी 5 रुपए, क्योंकि 5 और 6 में से मिनिमम इज 5। अब क्या करें ये बच्चों, जी का मिनिमम कितना रुपया लग सकता है? पी। कैसे? सर अगर वो किसी एयरटेल वाले को फोन करेगा तो हाँ उसमें किसमें 3 लगेंगे? चलो जी को सब एयरटेल वालों को करा दो, तो 3 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए, कितने रुपए हो गए बच्चों? 15 और 10, 25 रुपए हो गए। तो अपन इसको थर्ड पॉइंट से भी कर सकते हैं ना? एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, मैं उस पे भी आता हूँ, पर अब एक बार इसी पे रहने देते हैं। मैं जी को सारे एयरटेल वाले से करा देता हूँ, तो कितने रुपए हो गए? 25 रुपए। 25। पर क्या सारे एयरटेल वाले होंगे? नहीं सर, मिनिमम एक तो नहीं देना ही सर। पड़ेगा। मिनिमम एक तो दूसरा लेना पड़ेगा, या दूसरे वाले कैटेगरी वाले लेने पड़ेंगे, हम्म। अच्छा। है कि नहीं? तो जी के मिनिमम 26 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे, ये बात समझ में आई? यस सर। अब पॉइंट इज, मैं कैसे डिसाइड करूं कि जी के कितने रुपए लगे और एफ के कितने रुपए लगे? सर एक और चीज देख सकते हैं ना, जो फर्स्ट पॉइंट है कि दो फ्रेंड्स का 9 और 12 था, एंड हमारे पास मतलब वो एफ और जी तो हो नहीं सकते, ए और सी में से ही होंगे। क्यों एफ और जी क्यों नहीं हो सकते? जी को मैं 9 दे दूंगा, एफ को 51 दे दूंगा, यदि वैसे केस देखे तो। ऑल्दो पॉसिबल नहीं है 51 देना, मैं हाँ वही सर। डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मैं वही डिस्कस करना चाह रहा हूँ पॉइंट, कि एफ मिनिमम और मैक्सिमम कितने लोगों को कॉल कर सकता है? एफ ने सबको कॉल किया है, मैक्सिमम पैसा कितना लग सकता है एफ का, जल्दी बताओ। उसने सब बीएसएनएल वालों को कॉल किया हो। भाई एफ, यदि मैं एफ को सर एयरटेल 28। वाला ले ले, एयरटेल तो वाला भी ले लेता हूँ, एफ को एयरटेल वाला ले लेता हूँ, तो उसके हर कॉल के 3 रुपए लगे होंगे, हाँ। क्योंकि यस एयरटेल सर। तो एयरटेल करेगा तो भी 3, और किसी और नेटवर्क पे करेगा तो भी कम, तो 3 ही है तो 3 ही लगेंगे। तो 3 × 7 21 रुपीज ही होते, तो क्या ये एयरटेल हो सकता है? नहीं। क्या ये जियो हो 3 सकता है? फिक्स करेंगे ना सर? क्या ये सर जियो हो सकता है?
नहीं, नो क्यों सर। नहीं? क्योंकि जियो होता तो मैक्सिमम हर कॉल के 4 रुपए ही लगते हैं इसके। 4 रुपए। जियो से जियो करेगा तो भी 4 रुपए ही है, और जियो से आप कहीं भी करो, बीएसएनएल को करो और वोडाफोन को करो तो भी 4 रुपए है, एयरटेल को करो तो 3 रुपए। मैं सारे भी 4 रुपए मान लेता हूँ तो भी इसका सब 28 ही होगा, जबकि इसको 30 से तो ज्यादा करवाना है। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो एफ जो है वो ये भी नहीं हो सकता, अपना जियो भी नहीं हो सकता। एफ को वोडाफोन कर दूं क्या? एफ को वोडाफोन कर देंगे तो आपको नहीं लगता एफ और जी का सेम हो जाएगा? हाँ हाँ सर, सेम हो जाएगा पूरा। तो सेम तो है ही नहीं, जी का तो कम है टोटल। एफ बीएसएनएल है भैया, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। ये बीएसएनएल है और इसकी रेट 6 रुपए की लगेगी, और 6 रुपए की रेट लगेगी तो अब क्या क्या लिख सकता हूँ? जब इसने इसको कॉल किया होगा 6 रुपए ही लगे होंगे, बीएसएनएल टू बीएसएनएल, बीएसएनएल टू बीएसएनएल 6 रुपए ही लगे होंगे, बीएसएनएल से वोडाफोन 5 रुपए लगे होंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। यस सर, आ रहा है। ठीक है, तो अभी तक मेरे को पता चल चुका है एयरटेल के कितने सब्सक्राइबर हैं, जियो के कितने हैं, वोडाफोन के कितने हैं, बीएसएनएल के कितने हैं। बीएसएनएल के 2 तो मिल चुके हैं, इनका एक 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 तो होगा ही होगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक बात है। अब मेरे को बताओ कि एफ के कम से कम 30 से ऊपर रुपए तो लगने ही लगने चाहिए, मिनिमम 31। एफ के 3 कॉल हो चुके हैं और 17 रुपए लग चुके हैं। अब एफ जब किसी एयरटेल वाले को कॉल करेगा तो 3 रुपए लगेंगे, हाँ यस सर। लगेंगे ही लगेंगे। जब वो जियो वाले को, क्योंकि एक ना एक एयरटेल तो है ही, एक ना एक जियो तो है ही, तो 4 रुपए यहाँ लगेंगे। हाँ या ना? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक बात है बच्चों, बहुत सही समझ रहे हो। अब एफ के 4 कॉल्स बचे हैं अभी तक, और मेरे को 4 कॉल में उसके रुपए 14 से कम 14 रुपीज लगाने हैं। 17 रुपए हो चुके हैं, कम से कम 14 रुपए लगाने हैं 4 कॉल में। कैसे करूं? तो 3 + 4 7 तो लग ही जाएंगे, क्योंकि अगर आप बाकी दोनों कैटेगरीज कंसिडर करोगे तो हाँ, 27 तक अभी हम पहुंच ही गए हैं। और उसके बाकी 22 पे तो वाले बिल्कुल पहुंच गए। हाँ, और बाकी वाले केस में अगर आप 4 भी कंसिडर करते हो तो भी आपका 30 से ऊपर तो बैठ जाएगा आपका आराम से। तो इसमें केसेस काफी सारे नहीं हो जाएंगे? हाँ, ठीक पॉइंट है, पर यदि मैं ऐसा करता हूं तो साथ में जी का भी तो देखना पड़ेगा, है कि नहीं? अच्छा हाँ, हाँ सर। अभी करवा देता हूँ, आपका बहुत वैलिड पॉइंट है बच्चे। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है, नो डाउट, पर अब ठीक है, करना तो पड़ेगा ही ना। अब देखो ढंग से समझाता हूँ आपको, समझने की कोशिश करना। एफ के अभी तक 17 रुपए लग चुके हैं, कम से कम एक एयरटेल और एक जियो वाला तो होगा, तो 7 रुपए और लगेंगे। उसके 24 रुपए हो चुके हैं एफ के अभी तक, 24 रुपए। और अभी तक एफ के 2 कॉल बचे हैं। अब आप ऐसा मान लो कि वो 2 कॉल किसको, वोडाफोन वाले को मान लो या किसको मानू? बोलो आप लोग, बोलो, मैं करके दिखाता हूँ। सर जियो वोडाफोन। कंसिडर कर लेते हैं। मैं मानता हूं कि टोटल 8 लोग 7 लोग है ना, 5 लोग तो अपने हो ही चुके हैं, 3 2 5। अब बचे हुए 2 लोगों को एडजस्ट करना है ना। मैं मानता हूं कि वो दोनों वोडाफोन वाले थे, वोडाफोन वाले 3 लोग थे टोटल। अब हाँ। जब एफ वोडाफोन वाले को कॉल करेगा तो कितने रुपए लगेंगे उसके? 10 रुपए और 5। लगेंगे, हाँ मतलब टोटल मिला के, हाँ। 34 रुपए लग गए। अरे बढ़िया है, अपन यही तो चाह रहे थे कि 30 से ज्यादा लगने चाहिए। पर अब जी के काउंट करो, जी ने भी सबको कॉल किया है। यस सर। अब जी के काउंट करो, जी एयरटेल से कितने रुपए लगेंगे? एक ही है एयरटेल वाला, 3 3। रुपए। जियो वाले के 4 रुपए। वोडाफोन वाले के, ये 15। खुद वोडाफोन है, तो वोडाफोन वाले 3 लिए हैं अपन ने, कितने रुपए लगेंगे? 15। 50। 3 रुपीज। और 2 लिए बीएसएन वाले, 10 रुपए। कुल मिलाकर कितने हो गए? 25, 29, 32। अरे बच्चों, 4 और 6 की तो आ गए समझ। समझ में कि कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने कितने सब्सक्राइबर हैं किसके? जी यस सर। 30 से कम होना चाहिए था और इन दोनों का सम 60 होना चाहिए था भैया। तो मैं वोडाफोन के तो 3 नहीं ले सकता, एक काम करते हैं वोडाफोन के 2 कर देता हूं मैं, फिर एक जो और बचेगा उसको कहीं एडजस्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। चलो अब जल्दी से बताओ एफ के कितने रुपए लग गए, जल्दी बोलो। देखो मैं समझाता हूँ, एफ के एयरटेल वाले के लगेंगे 3 रुपए,
जियो वाले के लगेंगे 4 रुपए, वोडाफोन वाले के 2 हैं 10 रुपए, बीएसएनएल वाले के 2 हैं 12 रुपए। कितने हो गए एफ के टोटल रुपए? 22, 26, 29। अभी एक बचा है और अभी तक जी के कितने रुपए हो चुके हैं? 3 रुपए, 4 रुपए। वोडाफोन वाले 2 हैं 10 रुपए, बीएसएनएल वाले 2 हैं 10 रुपए, 27 रुपए लग गए जी के। अब बेटा एक बात बताओ, जी का कोई एक भी आप बढ़ा दोगे, 3 रुपए वाला भी बढ़ा दोगे, बचा है ना अभी तो एक बढ़ाना, तो यदि आप यस 3 रुपए वाला भी बढ़ा दोगे तो आपको नहीं लगता जी के 30 हो जाएंगे? हाँ। यस सर। तो जी के 30 अलाउड है क्या? नो सर। नो। ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी। इसका मतलब गलती क्या है? वोडाफोन वोडाफोन वाले कितने वोडाफोन नहीं लेंगे? करना। वोडाफोन वाले कितने लें? एक। एक। ये बात समझ में आई या नहीं आई? सर जियो वाला नहीं बढ़ा सकते क्या जी में? और बेटा अभी तो मेरा एक सब्सक्राइबर बचा है, पर मैं इस पॉइंट पे आ चुका हूँ कि वोडाफोन वाला तो पक्का से एक ही है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर वो समझ आया, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि हम जैसे ही जी में ये वोडाफोन नहीं सॉरी जियो का एक सब्सक्राइबर बढ़ाती ना, इसका टोटल हो जाएगा, बैठ जाएगा। हाँ हाँ वो कर देंगे, अभी वो कर देंगे, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है ना? तो मैं समझ चुका हूँ कि ये बीएसएनएल की 2 पक्का है, इसके 2 पक्का है, और ये कुल मिला के 5 हो गए। अभी 2 सब्सक्राइबर और बढ़ाने हैं, वो कहाँ कहाँ बढ़ाने हैं वो देखते हैं, अभी देख लेते हैं। एफ के बोलो कितने रुपए लग रहे हैं, जल्दी बोलते हैं। एफ के 3 रुपए, एयरटेल वाले के, जियो वाले के 4 रुपए, वोडाफोन वाले के 5 रुपए, और बीएसएनएल वाले के 6 रुपए, जो कि 2 है तो 12 रुपए। कितने हो गए एफ के? 12 और 12 24। अब 2 सब्सक्राइबर बचे हैं अभी। जी के कितने हो गए बच्चों? 3 और एक 4। वोडाफोन वाले के कितने रुपए लगेंगे जी के? इसके तो 5 5 ही लगेंगे सब में, क्योंकि खुद की 5 की रेट है। तो 15। 25, 29, 22 इसके हो गए। हम्म। ठीक बात है। अब मेरा टोटल 46 हो चुका है। यस सर। कितना बढ़ाना है मेरे को? 14। यस सर। और वो 14 बढ़ाना है, वो ए को और जे को ही देना पड़ेगा। यस सर। एयरटेल वाले कितने थे? सर एक तो ऑलरेडी था 7 ही। पॉइंट इसके बड़े, 7 पॉइंट इसके बड़े, 29, 31। मजा आया नहीं आया? बैठा नहीं बैठा? भाई ये डिफिकल्ट थोड़ा सा है, पर समझो तो सही बात को। 24 और 22 पे थे, अब मेरे को 14 पॉइंट बढ़ाने हैं, 2 कॉल से 14 पॉइंट, तो 7 का डबल ही हो सकता है। इसका मतलब मेरे को 7 जी में भी बढ़ाने पड़ेंगे, 7 एफ में भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, एक एयरटेल वाला बढ़ा दिया, एक जियो वाला बढ़ा दिया। एयरटेल वाले के 3 रुपए बढ़ गए, जियो वाले के 4 रुपए बढ़ गए, तो 7 रुपए तो आपके एफ में भी बढ़ गए और 7 रुपए जी में भी बढ़ गए। एफ का खर्चा 31 का हो गया और जी का खर्चा 29 का हो गया, टोटल मिलाकर 60 भी हो गया। एफ ज्यादा वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो मैं अभी इस पोजीशन पे आ चुका हूं कि मेरे को एफ का और इसका स्कोर पता है, तो साथ में मैं ये भी कह पाऊंगा कि ए का 9 या 12 में से एक स्कोर है और दूसरा स्कोर सी का है 12 या 9 में से। पूरा क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यस सर। बहुत बढ़िया। तो सर अब ये जी क्लियर, की रो में। बोलो बेटा। सर जी वाली रो में आपका एफ का जो कॉलम है उसका इंटरसेक्शन में 5 आएगा ना? वो अब मैं भरूंगा, अब भर दूंगा, अच्छा ओके है ना? सर। हाँ ठीक जी। है। हाँ जी। तो अभी मेरे को जो पता चल चुका है वो ये इन्फॉर्मेशन है कि वी हैव 2 सब्सक्राइबर ऑफ एयरटेल, 2 ऑफ जियो, 2 ऑफ बीएसएनएल एंड 1 ऑफ वोडाफोन। वोडाफोन। बढ़िया, सही है बच्चों। अब ये इन्फॉर्मेशन हटा दो एक बार, स्पेस का मैं थोड़ी ये हटा दूं ना, ये लो, डन। यहां तक हुआ। अब अभी टेबल में और क्या क्या भर सकते हैं वो देखते हैं। जब 5 वाले ने 6 वाले को कॉल किया होगा तो 5 ही रुपए लगे होंगे। हम्म। सही चल रहा है? यस सर। अब बताओ किस पर आए। Arun called all the families who were receiver of calls from a friend who is BSNL subscriber.
अच्छा ये भी मैं फिल कर सकता हूँ कि डी का 6 रुपये लगा होगा, ये तो कर ही सकता हूँ एनीवेज। ये 6 है और ये 6 है तो 6 ही लगा होगा, ये 6 है और ये 5 है तो ये 5 ही लगा होगा। अरे ये क्या कर 6 पे 6 ही लगा होगा, 6 में 6 ही लगा होगा, ये तो गड़बड़ हो रहा है। अच्छा तो जरूरी थोड़ी है इसने कॉल किया ही हो, डी ने खुद की फैमिली को तो कॉल किया है पक्का, पर बाकी को करे ये जरूरी थोड़ी है। समझ में आ गया बच्चों, यहाँ तक क्लियर है क्या? अरे यार सर डी ने इन सबको कॉल किया, कंपल्सरी थोड़ा है। नहीं है इसलिए तो मैंने हटा दिए। अच्छा हाँ जी। क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा यार एक बार बताओ, अब मैंने हमेशा समझाया कि या तो छोटी वैल्यू या बड़ी वैल्यू पे फोकस किया होगा, ये 9 रुपए का कॉल कैसे हो सकता है टोटल बिल? 9 रुपए का टोटल बिल कैसे हो सकता है? सर उसका खुद मतलब तीनों को एयरटेल वाले कॉल लगेगा ना 9 वाले केस में तो। हाँ पहली बात तो 9 कैसे बन सकता है? सर 2 से भी तो बन सकता है। बताओ कैसे बनेगा? 6354333। बेटा एक बात समझो कि 3 कॉल करना मैंडेटरी है। 3 कॉल कैसे? एक तो खुद को, एक तो खुद की फैमिली को और 2 अदर की फैमिली को। हम्म। तो 3 कॉल में 9 कैसे बनेगा? वो सर 333 पे ही बनेगा। 333 में बनेगा। इसका मतलब जो भी 9 पॉइंट वाला है वो किसका सब्सक्राइबर है? अरे किसका सब्सक्राइबर है बेटा? एयरटेल में लग रहा है ना 3 रुपए, तो एयरटेल वाला होगा ना। यार समझते नहीं हो तुम लोग बात। छोड़ दूं क्या मैं ये सेट? सर आपकी आवाज नहीं आवाज आई थोड़ी अभी। ब्रेक सर हो रही है। आवाज हाँ नहीं सर आ रही। आपकी आवाज ही हो नहीं आई सकता है। थी। अभी आ रही है, अभी आ रही है बच्चों? हाँ हाँ सर। सर यस अब आ सर। रही है। तो मैं एक चीज समझ चुका हूँ कि जो 9 रुपए वाला है ना, यस सर। ये कौन है? सर इसके पास खुद के पास एयरटेल होगा। एयरटेल बस होगा। ये समझ चुके हो ना कि उसके खुद के पास एयरटेल होगा। एयरटेल होगा। ठीक है, एक बार मैं देखता हूँ ये इरेज हो जाएगा क्या यहाँ से। सर ये तो सी हो सकता है ना। एक सेकंड बेटा। हाँ क्या? सर ए ने तो अब सबको ही कॉल करा होगा, क्योंकि एफ अगर अपना बीएसएनएल वाला है तो ए तो सबको करेगा। हाँ अब बोलो। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा, दोबारा बोल दोगे एक बार प्लीज? सर मैं ये कह रही हूँ कि ये सी हो सकता है ना, क्योंकि ए ने तो सबको कॉल करा होगा ना। क्यों करा होगा ये क्योंकि ने सबको? सर ए उन सबको कॉल करेगा जिन सबको बीएसएनएल वाला कॉल करेगा, और अपन ने एफ को बीएसएनएल वाला लिया है ना। फोर्थ पॉइंट में ऐसा दे रखा था, अरुण कॉल्ड ऑल द फैमिलीज हु वर रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम अ फ्रेंड। ठीक है चलो कोई बात नहीं, मेरे को एक बात का जवाब और दे दो आप लोग। ये 12 का स्कोर कैसे बन सकता है वो और समझा दो, फिर खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। 12 का स्कोर कैसे बना सकते हो? सर 444। 444 वेरी गुड। मतलब ये जियो वाला है, हम्म। हाँ सर। पर तो जियो 3 वाले इंटू 4 ने से भी हो कम सकता से है। कम, ये वाला वही पॉइंट सर। देखो इधर वाला, ये वाला जियो वाले ने कम से कम एक एयरटेल वाले को कॉल किया है। हाँ सर। तो जब जियो एयरटेल को कॉल करेगा तो 3 रुपए ना लगेंगे? तो सर हम्म। 4 4 5 और 3 हो सकता है। सर 3 3 3। और यदि जियो वाला 5 रुपए वाले को कॉल करेगा तो भी 4 रुपए तो भी लगेंगे। 4 लगेंगे। तो इसका मतलब ये जो 444 से आप सोच रहे हो ये नहीं होगा, ये जियो वाला नहीं था, ये भी एयरटेल वाला था। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो एनीवेज ए भी एयरटेल है और सी भी एयरटेल है, क्योंकि ये 9 12 के स्कोर में कंफ्यूजन है कौन सा किसका है, पर किसी का भी दे दो, दोनों एयरटेल ही होंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। तो ए एयरटेल है 3 रुपए वाला और सी भी एयरटेल है 3 रुपए वाला। ए का यहाँ पे लिख रहा हूं, ए एयरटेल है 3 रुपए और सी भी एयरटेल है 3 रुपए। अब मेरी बात सुनो, इससे क्या क्या वैल्यू भर सकते हो? 3 3 के कॉल में 3 रुपए लगे होंगे, 3 3 के कॉल में। अच्छा खुद को तो किया ही होगा ना कॉल, तो सी सी के कॉल में कितने रुपए लगे होंगे? 3 रुपए लगे होंगे, हाँ या ना? यस यस सर। सर। और
जब बी ने इसको कॉल किया होगा तो भी 3 रुपए लगे होंगे, यहाँ पर भी 3 रुपए लगे होंगे, जब इसको कॉल किया होगा तो 3 रुपए, यहाँ पर भी 3 रुपए। हाँ तो बोलो। हाँ यस सर। सर। यस सर। अब एफ का यस टोटल 31 करना है, कितना हो चुका है? 23, 8 बढ़ाना है और जियो के बचे हैं। इसका मतलब सर बी भी चार जियो का चार। था 4 रुपए वाला, और ई भी जियो का था 4 रुपए 4 वाला। रुपए। ये 4 रुपए, 4 रुपए, 4 रुपए, 4 रुपए। यस आया सर। समझ में बच्चों? यस तो मैं सर। यहाँ लिख देता हूँ, ये जियो वाला था 4 रुपए का, ये भी जियो वाला था 4 रुपए का। मेरी टेबल तो पूरी कंप्लीट है कि कौन किसका है। अब यस यस सर। अब ये सारी इंफॉर्मेशन बच्चों अभी तक बची हुई है, ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो देखते हैं कैसे कैसे यूज करना है, और जो जो यूज करती है उसको हटाते रहते हैं। एटलीस्ट 2 फ्रेंड को कॉल करना है, ये मेरे दिमाग में है। जियो एटलीस्ट 1 एयरटेल वाले को तो कॉल करेगा ही करेगा। मैक्सिमम 5 इनकमिंग हो सकती है। सेम नेटवर्क वाले के डिफरेंट कॉल आए थे। ई ने हर डिफरेंट नेटवर्क वाले को कॉल किया था। ई ने खुद को तो किया ही होगा, पहले टेबल अपन भरने की कोशिश करते हैं। ई ने खुद को किया होगा, यस सर। बी ने खुद को किया होगा, खुद को तो करेंगे ही करेंगे, खुद के परिवार को तो, खुद की फैमिली को तो करेंगे ही अच्छा करेंगे। अच्छा। तो ये सब मैंने फिल हाँ। कर दिया, ठीक बात है। अब ई को बीएसएनएल वाले से तो कॉल हुआ ही होगा, क्योंकि सारे डिफरेंट नेटवर्क वाले से कॉल हुए थे इसके, है आया ना? इसके अकॉर्डिंगली ये वाली सिचुएशन है कि बीएसएनएल सब्सक्राइबर में से कोई भी हो सकता है, मतलब डी या फिर F दोनों की पॉसिबिलिटी है। यस सर। वंशिका दोबारा बोलो एक बार, क्या बोल रहे हो? अच्छा सर, फोर्थ पॉइंट के अंदर में जो इसने लिखा हुआ है कि अरुण कॉल्ड ऑल द फैमिलीज हु वर रिसीवर्स ऑफ द कॉल फ्रॉम बीएसएनएल सब्सक्राइबर, तो यहाँ पर में आप डी और एफ दोनों कंसिडर करोगे ना? डी और एफ दोनों नहीं करने चाहिए, क्योंकि एफ ने तो सबको किया है, तो इसका मतलब ए के बाद भी हाँ तो सबसे मतलब आए होंगे, और ए के बाद सबसे आए होंगे तो 12 या 9 करना पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब से डी आपके पास बीएसएनएल सब्सक्राइबर को जिसका आपके जिनकी कॉल्स को मिमिक कर रहा है। एग्जैक्टली तो डी की कॉपी होंगी ए में। ओके जिसको सर। डी ने कॉल किया है ना, उसको ए ने भी किया है, तो इसका मतलब ए ने इधर डी को कॉल किया हाँ। है ना? इस यस तरह सर, से और डी ने भी एक किया होगा। हाँ सर, वही डी ने भी एक को किया होगा। 100%। तो कर ही देता हूं ना मैं, जब डी ने ए को कॉल किया होगा तो 3 रुपए लगे होंगे, यस सर। और जब यहाँ पर कॉल हुआ होगा तो भी 3 रुपए लगे होंगे, क्योंकि रेट तो यहाँ 3 की चलेगी। यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? अब जाके ये सेट थोड़ा हल्का हुआ है। अभी तक ये वैल्यूज निकालना वाज क्वाइट डिफिकल्ट, एक्चुअली इट वाज डिफिकल्ट, पर अब लग रहा है कि हाँ समझ में आ जाएगा, बैठ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इन यस कंडीशंस सर। को यूज करो। ये वाली क्या कंडीशन है, ये बार बार मेरे दिमाग में आ रही है यार, जो ई का है ना कि ऑल डिफरेंट नेटवर्क, ये क्या कंडीशन है? सर ई ने अब बी को तो करा नहीं होगा, क्योंकि वो देखो ऑलरेडी एक बार ये एक कंडीशन जी कहाँ को से कर उठाई थी मैंने, चुकी मैं एक बार देख लेता हूँ। ये कहाँ से लिखा था, ई को ऑल डिफरेंट नेटवर्क्स? सर फोर्थ वाले में है ना, ऑल द फैमिली, सेकंड स्टेटमेंट। हाँ ईशान, ऑल द फैमिलीज हु रिसीव कॉल फ्रॉम ईशान बिलोंग टू डिफरेंट नेटवर्क्स, तो किसी का भी सेम नहीं है। ठीक है, तो ईशान ने डिफरेंट नेटवर्क वालों को कॉल किया है। तो यार जैसे एयरटेल में ईशान के पास 2 ऑप्शन है कि ए को कर लो या सी को कर लो, है? पर बीएसएन और वोडाफोन में कितने ऑप्शन है? एक ही है सर। तो वोडाफोन को तो किया होगा। हाँ, तो समझ उसने गए? जी को किया होगा। अरे 4 रुपए तो 4 ही लगेंगे ना, सॉरी। और अब मेरे को पता चल गया ई का टोटल 15 कैसे होगा, 4 4 8 तो हो गया, एक फ्री का कॉल बचा है, मतलब एक एयरटेल वाले को किया होगा और यस सर। एक जियो वाले को किया होगा। पर अब वो कौन सा है कौन सा नहीं है वो समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं। जियो सर वाला तो हो चुका है, तो सर जियो वाले को हाँ। तो नहीं कर सकता, ये तो क्रॉस कर दूं मैं। हाँ। यस सर। समझ गए, चलो बढ़िया। अब और क्या कह सकते हैं बच्चों अपन? तो सी डी का जो सम 16 आ रहा है वो भी निकालने का एक ही तरीका है कि उसने तीन या मतलब एक बीएस एक एयरटेल वालों को किया होगा और एक जियो वेरी वालों गुड, को। राइट, क्योंकि डी का 9 तो हो चुका है, 7 बचा है। 7 की पॉसिबिलिटी एक ही है, 3 और 4। तो एक तो उसने इसको किया होगा कॉल पक्का से, एयरटेल वाले को, है ना?
और यस एक उसने जियो वाले को किया होगा, मतलब इधर किया होगा या फिर इधर किया होगा, पर यस उसने ये तो नहीं किया और ये तो नहीं किया, ये मैं पक्का कह सकता हूँ। हाँ, और डी ने जो किया है वही ए ने भी किया है। ए ने किया है, तो ए ने एक कॉल यहाँ तो पक्का किया है, और ए का एक कॉल जो है वो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, पर इधर तो नहीं होगा, ये मैं पक्का कह सकता हूँ। समझ में आ रहा तो है? मतलब उसका सम 12 हो जाएगा। अब एक और बात, एक और बात जो गड़बड़ हो रही है, सी को 4 जनों ने कॉल किया था, सी की फैमिली को। सी के अलावा ना सर, वो हाँ, तो एक क्या। बार देख लेते हैं, सी के अलावा यही था ना लाइन, कहाँ थी ये लाइन बच्चों? यस, अ, कहाँ थी ये लाइन? तो वही सर देख। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट। हाँ, नो फैमिली रिसीव्ड मोर देन 5 कॉल्स, द फैमिली मेंबर ऑफ बी एंड सी रिसीव्ड 4 कॉल्स। पर इसमें तो सी का खुद का भी काउंट होगा ना। सर अगर वैसे करते तो फिर तो नहीं हो पाएगा। हाँ सर, क्योंकि ए के तो वैसे भी 4 कॉल्स बैठानी पड़ेंगे अपन को, तो वही उसका सर। सम 12 हो तो जाएगा। अपन और ने सी ए को सी से क्यों दिया था कॉल? क्योंकि डी तो ने वो, किया था। हाँ, पॉइंट नंबर 4 में लिखा है ना, अरुण कॉल्ड ऑल द फैमिलीज हु हाँ, वर रिसीवर्स। और उनको ऑल द फैमिली हु रिसीव कॉल फ्रॉम बीएसएनएल सब्सक्राइबर, वन ऑफ द बीएसएनएल सब्सक्राइबर, वो डी ही हो सकता है। और डी को मैंने यहाँ पे 3 क्यों दिया है? सर क्योंकि डी उसकी भी कंडीशन लिखी है कि इसको को सब। 16 करना था अपन को, तो हाँ 16 का जो तो 16 की अपन ने कैसे देखी, 3344, और एक 6 था, 10 करना था, तो 334 से ही हो सकता है वो 10। यस सर। तो कोई पॉइंट गलत समझ गई क्या इसमें? और डिफरेंट जियो एटलीस्ट 2 फ्रेंड, डी ए को कॉपी कर रहा है और डी का यहाँ 3 है। और बच्चों डी को यदि मैं 3 नहीं दूं तो, क्योंकि ये डी की वजह से दिक्कत कर रहे हैं ना, और डी को ही नहीं दूं तो कुछ हो सकता है डी का। तो क्या मतलब डी को नहीं दूं मतलब? डी का अपन को टोटल करना है 16, यस सर। तो डी का मैं 3 कॉल से नहीं कर सकता क्या 16? एक तो 6 हो गया, एक और 6 ले लूं, और एक 3 ले लूं। सर तो भी तो आपका सम 15 बैठेगा ना। 6 6 4 लेना पड़ेगा 6 ना। 4 ले लूं, सॉरी। यस सर। सर एक कंडीशन थी ना कि आपको सबको एक मतलब डिफरेंट सब्सक्राइबर्स को मतलब कॉल करना पड़ेगा उनकी हाँ फैमिलीज हाँ को, तो वो हाँ, कंडीशन डी के लिए नहीं है क्या? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे डी को 3 ले लिया ना वो कंडीशन बैठाने के लिए, तो मैं डी को 3 ना लेकर जो मैं डी के कॉल करवाता हूँ ना, मेरे को 16 करवाना है, उसमें से ये 6 तो पक्का है, अब मेरे को हाँ 10 करवाना है, तो मैं एक 6 वाला करवा देता हूँ और एक 4 वाला कॉल करवा देता हूँ, सपोज करो ये, तो ये वाला कॉल हट गया मेरा, और डी के कॉल इसको हुआ तो यहाँ पर भी 3 दे दूंगा मैं, और इसको हुआ तो यहाँ पर भी मैं सर, लेकिन आपको 3 वाला ए वाला तो कॉल करवाना पड़ेगा ना, हाँ तो करवा क्योंकि रहा हूँ ना। अच्छा ए से ए वाला नहीं, ए यस। ने उन सबको कॉल किया था जिसने डी को किया था, पर उनसे एक्स्ट्रा तो कर ही सकता है ना वो कॉल, जिस जिस जिन डी ने जिनको कॉल किया है ना, ए उनको तो करेगा ही करेगा, पर उसके अलावा भी तो कर सकता है। ये अच्छा समझे अच्छा, बात? ओके सर, ओके, तरीका, हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये ऐसे बैठेगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, कौन- ए को तो यहाँ कॉल करना ही पड़ेगा, ये 3 तो करना ही पड़ेगा, है ना। मैं करता हूँ डी का ये 3 रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 3 6, टोटल 16 बैठाना था ना यार, कैसे बैठेगा फिर?
कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे कुछ पॉइंट में। सर 4453 वाला कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते? नहीं, खुद के घर पे तो कॉल करेगा ही ना, तो 6 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे ना। अच्छा। सर तो 664 वाले में क्या दिक्कत हो रही है? 664 वाले में, यस। हाँ ये डी का यदि मैं हटा देता हूँ और 4 वाला ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं डी का ये हटा देता हूँ, ये वाला 3 हटा देता हूँ और उसको एक 4 वाला दे देता हूँ, ये 3 हटा देता हूँ, ये 6 दे देता हूँ। अब इसका इसके बेसिस पे बिठाते हैं यहाँ पर, ये हटा देता हूँ, पूरे हटा देता हूँ। अब देखो सुनो मेरी बात, एक खुद को तो कॉल करेगा ही, 3 रुपए लग गए, है ना। हम्म। अब जिसको डी ने किया है उसको भी ए करेगा, तो 3 रुपए यहाँ लग गए और 3 रुपए यहाँ लग गए, ठीक है। तो ए के टोटल कितने रुपए हो चुके हैं अभी तक? 9। 9। ठीक है। अब सी के पास क्या कंडीशन थी बच्चों? 4 ही कॉल अलाउड थे उसको, तो चारों, अभी तक 3 ही हुए। सी के पास 4 कॉल आ सकते थे ना, अभी तक 3 ही आए, तो अभी एक और आ सकता है, ठीक बात है। यस सर। यस सर। और ये वाली जो कंडीशन थी 16 वाली, वो अपनी बैठ ही जाएगी। कैसे बैठ जाएगी? यहाँ पर या यहाँ पर, इन दोनों में से एक कॉल करूंगा तो डी ने ये दोनों कॉल नहीं किए, ठीक है। सर हाँ, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, पर नहीं नहीं नहीं, अपन अब हाँ सी का कर सकते हैं ना, क्योंकि अब जिसको ए ने कॉल कर दिया उसको सी कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि सब फैमिलीज एटमोस्ट 1 कॉल ही अलाउ कर सकते हैं। हाँ, एयरटेल वाले को, हाँ एक ये पॉइंट था एयरटेल वाला हाँ। कि दोनों एयरटेल वाले सेम उसको कॉल नहीं कर सकते, तो जिसको ए ने कर दिया उसको सी नहीं यस करेगा। सर। हाँ। तो ए से आपस में तो कॉल कर ही नहीं सकते फिर, इसका मतलब, क्योंकि ए खुद की फैमिली हाँ। को तो कॉल करेगा ही करेगा, यस सर। ये तो क्रॉस हो ही जाएगा। अब मेरे को सी के 9 या 12 बिठाना है, तो यहाँ पर ये कॉल हो नहीं सकता क्योंकि ए ने कर दिया, यहाँ पर ये कॉल हो नहीं सकता क्योंकि ए ने कर दिया। यस सर। तो अब सी के पास कितने ऑप्शन बचे? यहाँ पे 3 सर सी आएगा ही के आएगा, बाकी दोनों ऑप्शंस फेल होंगे। सर यहाँ वही, 3 आएगा ही क्योंकि आएगा, 9। हाँ। तो ये ए का यस सर। क्रॉस हो जाएगा और ये भी ए का क्रॉस हो ही रखा है। अब ए को, यस मेरे सर। को सी के 9 रुपए बैठ गए, तो ए के 12 रुपए बिठाने पड़ेंगे। 12 रुपए बिठाने के लिए मेरे को यहाँ पर 3 रखना ही पड़ेगा, तो ये वाला 4 आ जाएगा, तो इसका ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा। हो गया ये अभी, यस सर। है ना, समझे। अब बी के 4 कॉल हो गए, देखो बी के 4 बैठ गए, सी के भी 1 1 2 3 बैठ गए, है ना। तो सी का एक और कॉल बिठा देते हैं किसी से भी, किसी और, वो तो अभी देखेंगे ना, दूसरों के भी तो रुपए बनाने हैं। अब कंडीशन सारी बैठ गई बच्चों, ठीक है। यस ओके। सर। और हाँ अब जी। क्या बचा है अपना? अभी तो ये वाले पॉइंट्स और बचे कि 14 रुपीज कैसे करने हैं और ये सारे रुपीज कैसे करने हैं, वो भी सर देख सकते ईशान ने सब डिफरेंट नेटवर्क वालों को करा है, तब अपन उसका कर सकते हैं फिर। हैं। उसका तो लिख लिया था ना बेटा पहले ही, ईशान ने सारे डिफरेंट करे थे, तो मैंने उसको वोडाफोन से करवा दिया है, खुद को करेगा ही जियो वाले को। अब बीएसएनएल में से दोनों में से कौन सा लेना है, वो दिक्कत है ना। एयरटेल वाला भी फिक्स हो सकता है ना? एयरटेल, अभी तो और भी पॉइंट है, ये पॉइंट था ना कि जियो ने कम से कम एक एयरटेल वाले को तो किया ही है, तो जियो ये वाला है, एक एयरटेल तो करेगा ही करेगा। एयरटेल इसके बाद दोनों ऑप्शन अवेलेबल है अभी। सर ई के कॉलम में और कोई प्लेस नहीं आएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी आपकी 5 प्लेसेस फिल हो चुकी है तो। ई में 1 2 3 4 5 ये तो क्रॉस होगा पक्का, है ना। सर अच्छा बी, चेतन और ई का भी क्रॉस है। बी का 14 मेरे हिसाब से ऐसे ही हो सकता है, 4433 का कॉम्बिनेशन। भाई 14 करना है ना बी का, हाँ सर। कैसे होगा बताओ जल्दी। सर तो बी ने आपके पास में दूसरे वाले जियो वाले को किया होगा ये। नहीं 14 बन कैसे सकता है पहले ये बताओ। एक मिनट, 3 अपन के पास 3 रुपीज 4 रुपीज 5 रुपीज और 6 रुपीज के ऑप्शन है ना। तो 3344। हाँ 4433 और कंफर्म करना मिनिमम पड़ेगा। कितने यस सर। अच्छा, और जो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बी की, 4 रुपए, तो अपन 4 से ज्यादा 5 6 को तो यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो 5 और 6 वाले को कॉल करेगा तो रुपए तो 4 ही लगेंगे, हाँ। है कि यस नहीं। सर। तो इसका मतलब जो मेरा कॉम्बिनेशन आ रहा है बी का, वो आ रहा है 3344,
बी ने जो कॉल किए हैं वो 2-3 रुपए वाले हुए हैं, 2-4 रुपए वाले हुए हैं, यस यस सर। और 2-3 रुपए वाले हुए हैं, इसका मतलब उसने एयरटेल वाले तो दोनों को कॉल किए हैं। यस सर। और 2-4 रुपए वाले अब वो मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि उसका खुद का 4 रुपए का रेट है, तो 5 वाले को कभी करेगा तो भी 4 ही लगेंगे, है ना। हम्म। ठीक है। अब मेरे को एक और बात पता थी कि जो सेम नेटवर्क वाले हैं ना, उनको डिफरेंट लोगों ने कॉल किया है। तो सी को 4 लोगों ने कॉल किया, सी एयरटेल वाला है, ए के भी 4 फिल हो चुके हैं, तो क्या 4 करेंगे एयरटेल को? भाई ए और सी एयरटेल वाले हैं, तो इनको जो कॉल किए गए होंगे वो अलग अलग लोग, नंबर ऑफ पीपल ने किए होंगे। हाँ। यस सर। तो सी के पास 4 आ गए तो ए के पास 4 नहीं आ सकता ना अब, यस सर। तो ए को यस 5 सर। करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 आ गया। और अब ओके। देखो, हाँ, तो हाँ, तो अब ये सी का कट कर दूं मैं, सी के तो हो गए 4, ए का पूरा हो गया, बी यस। का पूरा हो गया, सी का पूरा हो गया। अब मेरे को ई के है ना 15 रुपए बिठाने थे, तो उसमें से 11 रुपए हो चुके हैं, तो 4 रुपए का बिल और लाना है। तो वो किसी को भी कॉल करे 4 रुपए ही लगेंगे, यस सर। क्योंकि उसकी खुद की रेट ही 4 रुपए। समझ रहे हो बच्चों? तो ये वाला पॉइंट भी मैंने यूज कर लिया। सेम नेटवर्क पे डिफरेंट नंबर ऑफ लोगों की कॉल आए थे, एयरटेल वाला यूज कर लिया इसमें अपन ने। जियो वाले के पास, बी के पास 4 लोगों के कॉल आए और ई के पास 5 के, तो ये भी यूज हो गया। एक और सेम नेटवर्क था ना बीएसएनएल वाला, इस बीएसएनएल वाले के पास अभी तक कितने कॉल आए हैं? 1 2 3 4, इसके पास भी 1 2 3 4, तो इन दोनों बीएसएनएल वालों में से किसी एक को एक कॉल देना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का सेम नहीं हो सकता। आया ना? यस सर। यस सर। और ये फैमिली में एयरटेल वाला ये अपन ने यूज कर ही लिया, मैक्सिमम 5 इनकमिंग है, ये अपन ने यूज कर ही लिया। जियो ने एटलीस्ट एक एयरटेल वाले को कॉल किया ही होगा, तो जियो का एयरटेल हो गया, जियो का एयरटेल हो गया, ये भी यूज कर लिया। एटलीस्ट 2 फ्रेंड को कॉल करें, ये भी यूज कर लिया। तो ये सारी कंडीशन यूज कर ली है बच्चों पर, इस तरह का सर बैठेगा। अभी आपने बताया जैसे बीएसएनएल वाले केस में आपको किसी को 4 देने पड़ेंगे और किसी को 5 देने हाँ पड़ेंगे। हाँ तो हाँ। लेकिन अगर आप किसी में भी अगर कोई भी ब्लैंक आप स्पेस छोड़ोगे तो आपका 14 या 15 दोनों में से किसी एक का सम नहीं बैठेगा ना। क्यों बेटा, 2-2 स्पेस है ना, जैसे 2-2 स्पेस है ना। हाँ। तो जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि मैं इसका मेरे को 15 करना है, तो मेरे को 4 देना है, ये किसी को भी कॉल करे 4 रुपए लगेंगे। हाँ। तो यदि यहाँ करता है तो ये क्रॉस हो जाएगा, हाँ। नहीं यहाँ करता है तो ये क्रॉस क्यों होगा, क्योंकि इसके 5 हो गए, है ना, तो ये इससे ज्यादा हो नहीं सकता। यहाँ पे 4 और हुए बी अभी भी तक, क्रॉस हो जाएगा। और बी इसको कर देगा ना, फिर बी का कितना हो रखा है अभी तक? 10। बी को 4 करना है, हाँ। किसी को भी करे 4 रुपए लगेंगे, तो बी इसको कर देगा या जी को कर देगा, ये लो। सिर्फ फिर तो बी वाली पॉसिबिलिटी भी कैंसिल हो जाएगी ना, क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि सेम नेटवर्क के डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए, हाँ तो हाँ, होने 5 तो चाहिए। यहाँ पर नहीं होने चाहिए। तो वोडाफोन इसीलिए वाला फिर तो उस अकेला ही वाले। है, वोडाफोन वाला तो अकेला हाँ। ही है, तो उसके तो कितने भी ठीक कर है सकते सर। हो आप, हाँ तो जी बैठ हाँ जी। जाएगा। चलो, ओके सर। तो ओवरऑल ओवरऑल ये सेट की अपन बात करें तो ये डेफिनेटली छोड़ने वाली कैटेगरी थी, हमें कोई डाउट नहीं था। जिस हिसाब से केसेस बन रहे हैं, जिस हिसाब से कंडीशंस हैं, इसको करना कभी भी होशियारी नहीं माना जाएगा, ये बहुत बहुत बड़ी बेवकूफी होगी यदि इस तरह का सेट उठा लिया तो। किसी ने उठाया था आप में से अभी मॉक में? नो सर। नो सर।